अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं सोशल हाउस को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे परफॉर्म करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम फैज़ीन है, मैं सुनाना शुरू करती हूँ। चलो बात आज उनकी मासूमियत से शुरू करते हैं। चलो बात आज उनकी मासूमियत से शुरू करते हैं। उनकी अदाओं से आज गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। बड़ा भोला सा है वो, बड़ा भोला सा है वो, थोड़ा कम बोलता है मगर मेरी सारी बकवास मुंह बंद करके सुनता है। थोड़ी आदतें अम्मी वाली उसमें भी हैं, थोड़ी आदतें अम्मी वाली उसमें भी हैं कि मेरे बारे में वो मुझसे ज़्यादा सोचता है। मैं कैसे बताऊं सबको, मैं कैसे बताऊं सबको उसकी अदाओं का सबब। मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती है, मुझसे लड़ना, झगड़ना और फिर प्यार से मुझे गले लगाना। मेरे मामूली से नाम को कुछ यूं बुलाना मानो उसने मुझे सबा नहीं जन्नत की हूर बुलाया हो। सबा मेरा घर पे बुलाने का नाम है, मतलब जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो प्यार से मुझे सबा बुलाते हैं। तो मेरे मामूली से नाम को कुछ यूं बुलाना मानो उसने मुझे सबा नहीं जन्नत की हूर बुलाया हो। और कैसे बयां करूं, और कैसे बयां करूं उसकी तारीफ़ें तारों की गिनती सी लगती हैं, बेबाक सी उसकी कुछ बातें मुझे प्यारी सी लगती हैं। सुनो सुनो तुम येलो में अच्छी लगती हो, ये कहकर मुझे सारे सूट येलो दिलाता है। सुनो तुम येलो में अच्छी लगती हो, ये कहकर मुझे सारे सूट येलो दिलाता है। और मेरी गलतियों पर तुम ऐसे ही तो अच्छी लगती हो कहकर उसे क्यूटनेस बताता है। सुनो तुम खूबसूरत बहुत हो, तुम्हें सजने की ज़रूरत नहीं है। सुनो तुम खूबसूरत बहुत हो, तुम्हें सजने की ज़रूरत नहीं है, ये कहकर मेरी गंदी सी शक्ल पर भी तारीफ़ों के कसीदे वो 1000 पड़ जाता है। और कुछ इस अदा से वो मुझसे झूठ बोल जाता है। इस कविता की कुछ आखिरी के लाइन्स हैं। वो मोहब्बत में पूछे जाने वाले हर आशिक का सबसे पसंदीदा सवाल कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, तो सुनो। और तुम जो पूछते हो ना मुझसे वो सवाल कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, और तुम जो पूछते हो ना मुझसे वो सवाल कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, तो सुनो। वो जो नाजुक पंखुड़ियाँ जिन्हें तुम पलके बुलाते हो, वो जो नाजुक पंखुड़ियाँ जिन्हें तुम पलके बुलाते हो, कसम से झुक के उठती हैं जितनी दफ़ा भी वो, हमारा दिल धड़कता है बड़ी ही तेज़ धड़कन से। और जब नाम तुम मेरा, और जब नाम तुम मेरा सबा कह के बुलाते हो, शहद की सारी मिठास और चाशनी की हर तासीर मुझे फीकी सी लगती है। और कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मुझे कितने अच्छे लगते हो। और दूसरी जो कविता है वो कुछ इस तरह से है कि मैं परेशानियों से कोई शफ़े ताल्लुक़ नहीं रखती, मैं परेशानियों से कोई शफ़े ताल्लुक़ नहीं रखती, इसलिए सीने में दिल नहीं पत्थर रखती। और मुखातिब हूँ मैं सबसे अच्छी तरह, और मुखातिब हूँ मैं सबसे अच्छी तरह, इसलिए मशवरे पे निगाहें सबकी सरसरी रखती। और वो पत्थर जो मेरे सीने पे रखा है कब से, दिल होता तभी तो धड़कन रखती। बहरहाल तुम बताओ खैरियत अपनी, मैं खुद की बातें शुरू करूं तो वक्त पे काबू नहीं रखती। कोई तो बात है, कोई तो बात है, वो आजकल पिंजरा बंद नहीं रखता। एक्चुअली क्या है ना कि कोविड-19 का सीजन चल रहा है, तो उसे भी पता है कि पिंजरा बंद रखने का कोई खास फायदा नहीं है, तो क्योंकि आजकल लोग एक दूसरे से मिलना जुलना कम ही रखते हैं। तो कोई तो बात है, वो आजकल पिंजरा बंद नहीं रखता, उसे मालूम है इस मौसम में कोई किसी से ताल्लुक नहीं रखता। और मैं तो ठहर जाती हूँ, और मैं तो ठहर जाती हूँ एक लम्हे को देख कर शीशा, नजरें ऐसी नहीं कि हर किसी पे रखती। और मैंने कहा भी था उसे कि मुलाकातों पे वक्त की पाबंदी में नहीं रखती, एक ही शख्स है जिससे बातें भी करूं तो मैं घड़ी नहीं रखती। और एक छोटी सी नज़्म है, इसके साथ ही मैं ख़त्म कर रही हूँ। ये मैंने चांद सितारों पे लिखी थी। एक्चुअली मुझे चांद सितारे बहुत पसंद है, बट मेरे साथ एक मसला है कि मुझे सितारे बहुत ज़्यादा पसंद है। चांद भी अच्छा लगता है, बट मुझे उससे थोड़ी जेलसी होती है क्योंकि चांद के पास ना सितारे बहुत सारे होते हैं, तो मेरे उससे बनती नहीं है। तो मैंने इस अनबन को एक नज़्म की शक्ल देने की कोशिश करी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मुझे सितारों से प्यार बहुत, मुझे सितारों से प्यार बहुत और चांद भी अच्छा लगता है। मुझे सितारों से प्यार बहुत और चांद भी अच्छा लगता है, सिर्फ मैं उसकी दीद को बेताब नहीं, वो भी मुझ पे आशिक लगता है। अब मेरा उससे ये कहकर झगड़ा रहता है, चांद को गुरूर बहुत कि सितारों का उस पे पहरा रहता है, कि कभी तो आंख लगे रातों को चांद की। इस लाइन से मेरा ये ताल्लुक है कि अगर कभी रातों में चांद सो जाए और मैं सारे सितारे चुरा लूं और उन्हें अपने कमरे में सजा लूं, कि कभी तो आंख लगे रातों को चांद की, मेरे कमरे में सितारे बिछे हों,
सोचकर कितना अच्छा लगता है। शबे वस्ल तो हर रोज लगता है। शब मतलब रात होती है और वस्ल मतलब मिलना, तो मिलन की रात। शबे वस्ल तो हर रोज लगती है, मैं जिस पहर भी शब की खिड़की से देखूं, सिर्फ मैं नहीं, वो भी मुझको तकता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।